कैसे बच्चों आप लोग? बच्चों एनसीईआरटी में हाई स्कूल में मैथमेटिक्स में बात कर रहे थे आपसे हम केंद्रीय प्रवृत्ति मापों की, और उसमें हम आपसे बात कर चुके थे माध्य की, माध्यिका की या माध्यक की और बहुलक की, और उसमें सब प्रश्न हम आपको अच्छे से समझा चुके थे। हम लास्ट एक्सरसाइज में भी हमने कुछ प्रश्न आपको बता दिए थे, 2-3 प्रश्न इंपॉर्टेंट थे, उनकी हम बात कर रहे थे। तो सीधे बच्चों चलते हैं एक्सरसाइज में। हमारे YouTube चैनल रामजीलाल क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे साथ बने रहिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाइए, और अच्छे से नंबर प्राप्त करने के लिए हमारे साथ बने रहिए। बात करते हैं कक्षा 10 में 13.3 एक्सरसाइज में प्रश्न नंबर देखिए, हमने आपके सुविधा के लिए सामने लिख रखा है स्क्रीन पर ताकि समय बचे। क्या लिखा है? आयु वर्षों में लिखी है, पॉलिसी धारक लिखे हैं। पॉलिसी धारक माने कोई बीमा की बात की जा रही है, जैसे LIC कंपनी है उसके बीमा की बात की जा रही है। तो 20 से कम उम्र के लोग कितने लिए पॉलिसी लिए? 2 व्यक्ति ऐसे हैं जो पॉलिसी लिए हैं। उसमें प्रश्न में पढ़ो तो आप कंडीशन लगी है कि 18 वर्ष से नीचे के लिए पॉलिसी नहीं है, 18 से 60 साल तक के लिए है जो प्रश्न कह रहा है। तो 25 से कम उम्र के जो लोग हैं 6 है, 30 से कम है उसमें कितने? 24 लोग हैं जो पॉलिसी लिए हैं, माने बीमा कराए हैं अपना, ऐसे आप समझ लो। तो बच्चों इस प्रश्न को देखो, अन्य प्रश्नों से ये प्रश्न थोड़ा सा हट करके है। कैसे? जरा देखिए। 20 से कम, 20 वर्ष से 20 वर्ष की आयु से कम जो लोग हैं उनमें जो बीमा लिए हैं, बीमा कराए हैं या पॉलिसी धारक हैं, उनकी संख्या केवल 2 है। फिर क्या उसने कहा आगे? कह रहा 25 वर्ष से कम, जो 25 वर्ष से कम है उनकी 6। तो बच्चों देखो 25 वर्ष से कम, 25 वर्ष से कम, 25 वर्ष से कम, और ये 20 से कम है ना। तो 25 वर्ष से कम तो 20 से कम वाले भी आ गए उसमें, गौर करो। आगे कह रहा 30 से कम, तो 30 का मतलब क्या हुआ? 30 से कम 1 साल, 2 साल, 3 साल, 15 साल, 18 साल, 19 साल, 20, 18 के नीचे तो बात ही नहीं करनी। 19 साल, 20 साल, 21 साल, 22 साल, 23 साल, 24 साल, 25 साल। देखो 25 के नीचे जो थे 23, 24, 22, 25, 28, 29, तब 30। तो 30 तक से कम माने 30 वर्ष से जो कम उम्र के लोग हैं उनमें कितनी है पॉलिसी? 24 है। इसका मतलब बच्चों क्या हुआ कि इस 24 में वो भी शामिल हो गए, टोटल है। अगर हम कहें 35 से कम, तो 35 का मतलब 18 वर्ष से लेकर के 35 वर्ष तक के उम्र के 45 है, और यहां से 18 से 20 शुरू हुआ था, 20 से कम में, फिर 25 से कम में। तो बच्चों ये जो संख्या आ रही बढ़ करके सब टोटल होकर के आ रही। जैसे आप कह लो 55 वर्ष से कम, तो 55 वर्ष से कम उम्र में सब आ गए। 55 वर्ष से कम उम्र में 45 से कम भी आ गए, 50 से कम भी आ गए, ठीक है, और 35 से कम भी आ गए, 30 से भी कम, सारे आ गए उसमें। तो बच्चों ये जुड़ करके आया है, ये संचयी बारंबारता की सारणी दी है। किसका मान दिया? ये पॉलिसी धारक जो दिए हैं किसके? टोटल है संचयी बारंबारता की। और एक हिंट देखो प्रश्न कर रहा है, क्या हिंट कर रहा है? देखो टोटल 100, उसमें प्रश्न में 100 की बात करी उसने। अगर प्रश्न आप पढ़ लो एक बार अच्छे से, तो प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है, उसने कहा है 100 पॉलिसी धारक, टोटल संख्या कितनी है? बारंबारता का योग 100 दिया है, टोटल 100 पॉलिसी धारक है। जब बच्चों 100 पॉलिसी धारक है, हम लिख दें यहां पर सिग्मा एफ का मान 100। टोटल कितना बच्चों? ये 100 लिखा है। तो जो ये टोटल 100 है बच्चों, आपको याद होगा संचयी बारंबारता सारणी में जब संचयी बारंबारता सारणी बनाते थे तो टोटल लास्ट में सिग्मा एफ के बराबर 100 ही आता था। ये संख्या हिंट कर रही है, ये हमको इशारा कर रही है कि सर हम संचयी बारंबारता टेबल है, ये ध्यान रखना। किसी प्रश्न में बारंबारता दी होगी तो हमें संचयी बारंबारता बनानी पड़ती है, और जब संचयी बारंबारता दी है तो वापस हमें बारंबारता बनानी पड़ती है। संचयी बारंबारता कैसे बनाते हो? बारंबारता का संचय, बारंबारता को इकट्ठा करते हो, बारंबारता को जोड़ते जाते हो क्रमशः पदों को, और संचयी बारंबारता मिल जाती है। अब संचयी बारंबारता से वापस आना है बारंबारता में, तो घटाते चलो, सिंपल सी बात है। जैसे देखो 2 है तो बच्चों 2 लिखना पड़ेगा आपको। अब देखो ये वाली संख्या कौन है? ये संख्या, तो इसको जोड़ करके इसको लाते थे, तो इससे इसको घटाते जाओ, तो 6 से या ऊपर घटा दो, 6 से 2 घटा दो, कितना आ जाएगा? 6 माइनस 2 बराबर 4 आ जाएगा। फिर 24 से घटा दो बच्चों ऊपर, थोड़ा सा इसको ऊपर कर दें, थोड़ा सा नीचे लग रहा जैसे आ गया हो, तो क्या है? इसको 6 से घटा दीजिए आप, 6 माइनस 2
बराबर 4 आ गया बच्चों। अब देखो 2 और फिर 4 2 6, फिर 24 से ऊपर भैया 6 घटा दो, 24 से 6 घटा दो 6 और 8 से 14 कितना आ गया 18, कितना आ गया। अब देखो बारंबारता का संचय कैसे करते, 2 लिखो, फिर 2 में 4 6 है ना, फिर 6 में 18 24, फिर 24 में आ गया तब 45, तो वापस बच्चों 45 से घटाओ इसको जा करके, 45 से कितना घटा दो 24 को, तो कितना बच जाएगा देख लो, 4 1 5 2 2 21 आ गया। फिर बच्चों 78 से घटा दो किसको 45 को, तो कितना आ गया 5 3 8 और 4 3 7 33 आ गया। फिर बच्चों 89 से घटा दो 78 को, 78 10 11 आ गया बच्चों। आगे चलो 92 से घटा दो 89 को, 89 10 90 2 92 3 आ गया बच्चों। फिर आ गया 98 से घटा दो, कितना आ गया 6 आ गया। फिर 100 से घटा दीजिए 98, कितना आ गया 2 आ गया। चेक कर लो काउंटर कि तुम्हारा सही चल रहा है प्रश्न या कहीं मिस्टेक है। देखो बालसी धारा की क्या है, सिग्मा एफ 100 है, इनका टोटल करके देखो 100 आना चाहिए। दूसरा 2 4 2 6 18 6 24 24 21 45 45 और 33 5 3 8 और 4 78 78 11 78 और 88 और 89, ठीक है 89 3 92 92 6 98 बिल्कुल सही बच्चों है। तो ऐसे बन गया। तो ये बारंबारता का योग बनता था, अब कि वापस आए तो घटाया हमने घटाया। क्यों घटाया है, क्योंकि ये जो टोटल संख्या लिखी थी बच्चों, ये टोटल संख्या यहां पर देखो 30 से कम 25 से कम वाली जो संख्या थी वो 30 से कम में भी शामिल हो जाती है। 35 से कम जो संख्या लिखी है उसमें 30 से कम वाली संख्या भी तो शामिल है, इसलिए। चले आगे बच्चों, अब देखो क्या करते थे हम लोग क्या करते थे बच्चों, याद होगा आपको, सिग्मा एफ है तो n/2 करते थे, n/2। तो 100 का आधा कर दो, कितना आ गया 50। 50 देख लो बच्चों किस संचयी बारंबारता में आता है, 50 किस संचयी बारंबारता है, 50 45 में तो आ नहीं रहा बच्चों, इसमें आएगा 78 में। किसमें आएगा 78 में आएगा। तो 78 वाली टेबल कौन बनेगी, देखो जा करके, ये बन रही बच्चों 45 n/2 माने है 50 50 45 तक जाओ, 43 44 45 50 तो आया नहीं, 46,000 तब 50 45 से आगे है, आगे माने इसमें 78 में आएगा। एक से गिनती काउंट करो 78 तक चले, उसमें 45 मिल जाएगा आपको, 50 मिल जाएगा, ठीक है। इसलिए 50 किस में आ रहा, संचयी बारंबारता 78 में आता है, क्योंकि 50 लिख दीजिए संचयी बारंबारता 78 में आता है। इसलिए माध्यक वर्ग कौन हो गया आपका, इसलिए माध्यक वर्ग हो गया आपका कौन सा 35 से 40, 35 से 40 है, 35 से 40 है। अब बच्चों चलो लिख लीजिए, L बराबर निम्न सीमा 35, बारंबारता माध्यक वर्ग की बारंबारता। तो बच्चों देखो माध्यक वर्ग की कौन, ये है आपका, तो यही आपका F हो जाएगा, कौन हो जाएगा F। और इस माध्यक वर्ग से पहले वर्ग की संचयी बारंबारता ये हो जाएगी आपकी CF, ठीक है। तो F बराबर कितना बच्चों आ गया, F आ गया 33 आपका, CF कितना आ गया, CF आ गया आपका 45, ठीक है। अब क्या जरूरत है, H देख लो, इंटरवल बच्चों कितना चल रहा, 35 से 5 चल रहा है, 5 5 का अंतर करके बना दिया है, ठीक है। वहां 18 शुरुआत में प्रश्न में उसने क्या कहा था, 20 से कम में प्रश्न में कंडीशन लगा दी है, इसको हम 15 से 20 लिख देंगे, समझ लो आप। लेकिन उसने चूंकि 18 वर्ष से कम कहा है तो तुम 18 से 20 करोगे, 18 से 20 में 2 है, तुम उसको 18 से 20 की बजाय 15 से 20 लिख दोगे, तब भी 2 ही रहेंगे, क्योंकि 18 के नीचे तो कोई का बीमा हो नहीं रहा है, प्रश्न जो कह रहा है। तो अगर 18 से 20 लिखो तो 2 और 15 से 20 लिखो तो भी 2, तो हम 15 से 20 लिख, इसको 20 से कम को हम क्या समझेंगे, 15 से 20 समझ लेंगे,
है ना, समझने की बात कर रहे हैं। प्रश्न में तो कह रहा है कि 18 से नीचे किसी भी में नहीं होता, तो 18 से 20, 20 से कम मतलब 18 से 20 है, तो यहाँ 2 का अंतर आ जाएगा, सब में 5-5 का अंतर आ रहा। तुम कहोगे सर जी ऐसे कैसे, इसलिए हम आपसे कह रहे हैं 18 से 20 को आप 15 से 20 समझ लो, क्योंकि जो 15 से 20 है उसका भी वैल्यू 2 ही रहेगा, क्योंकि 18 के नीचे और कोई आ ही नहीं रहा, किसी की पॉलिसी हो ही नहीं रही। ठीक है, अब देखो बच्चों सारे वैल्यू आ गए। अब मान रख दो चल करके आप प्रश्न में, जो माध्यक है, जो माध्यिका है, सूत्र लगा दीजिए L प्लस n/2। थोड़ा जगह बना लो बच्चों, मजा नहीं आ रहा। L प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू H, ये आया। ठीक है, चले ऊपर, मान रख जाओ चल करके। L का मान है आपका 35, वैल्यू पुट कर दीजिए सारी। n/2, n/2 का मान 50 आया था आपका। CF आपका आया था, लिखा है आपने CF 45 है, बटे F आपने लिखा था कितना था, F था 33 था। H आपने 5 लिखा है, इसको कोष्ठक बंद कर लीजिए। 35, 50 से 45 से ले गए, 5 बच गया आपका। 5/33 इंटू 5, ये बच्चों आ गया 35, ये हो गया 25/33 बराबर 35 प्लस, अब बच्चों 33 का भाग करो चल के 25 में। 33 का भाग किस में करोगे, 25 में, तो भाग ही नहीं जा रहा बच्चों। जब भाग नहीं जा रहा तो दशमलव लगा दो। दशमलव लगाने के बाद आप जितने चाहो उतने जीरो बढ़ाने के अधिकारी हो जाते हो। ठीक है, अब दशमलव जब लग गया तो जीरो बढ़ गया, तो इसमें एक जीरो के आप अधिकार आपको प्राप्त हो गया। तो 250 में भाग कर दो जा करके, 3 8 24, 8 बार करके देखो, 2 ज्यादा हो गया बच्चों, 7 बार जाए, 7 बार भाग करो, 7 3 21 का 1 हासिल 2, और 7 3 21 22 23, घटा दो बच्चों, तो 9 1 10, 5 1 4 से 3 चला गया 1 0, कितना जाएगा 3 18, 3 5 15, 5 बार कर देख लो, 5 3 15 5 हासिल 1, 5 3 15 1 16, 16 ज़्यादा जा रहा है, 6 3 9 33, 5 3 8, ज़्यादा हो गया, 6 3 9 नहीं जा रहा है, तो 5 बार जा रहा है। चलो आगे करो, 5 5 10 और 6 2 8, फिर जीरो उतारोगे तो आपकी जाएगा 3 8 24, 7 बार करीब, 0.757 करीब, 0.757। अब बच्चों इसको देखो क्या लिखोगे जाके आप, 35 प्लस, अगर 7 छोड़ दोगे तो 1 अंक बढ़ा लो, 0.76, तो सीधा हो गया बच्चों 35.76 आ गया आपका। ये क्या आ गया, माध्यक आ गया 35.76। देखो ये कॉलम था आपका 35 और 40 के बीच में है। माध्यक माने वो मिड वैल्यू है, वो माध्य है, ऐसा मान है जो पूरे आंकड़ों को क्या करता है, 2 बराबर समान भागों में बांट देता है। आधे उससे कम होते हैं और आधे उससे ज्यादा होते हैं, मध्य की वैल्यू होती है बिल्कुल। माध्यक जो है, माध्यिका जो है, बिल्कुल मिड मध्य की वैल्यू लाता है, सबसे एक्यूरेट सेंटर पे जाती है वैल्यू इसकी माध्यक की। ठीक है बच्चों, तो इस प्रश्न में आपने सीखा क्या, इसमें आपने सीखा कि प्रश्न में ये जो पॉलिसी धारक दिए थे और जो इस तरह से ये आंकड़े दिए थे 30 से कम करके, तो इसमें ये बात समझने की थी कि बच्चों टोटल उसने 100 दे रखा था और प्रश्न में 100 ही पॉलिसी धारक बताए गए थे, माने टोटल संख्या 100 थी, तो टोटल संख्या माने बारंबारता का योग दिया था उसने। और देखो यहाँ पर ये जो संख्या आई इसमें 100 दिखा था, इसका मतलब क्या था, जो बारंबारता का योग होता था वही यहाँ संचयी बारंबारता की श्रेणी में लास्ट वाला कॉलम में अंक वैल्यू वही आती थी आपकी। ये आप चेक कर चुके, पहले सीख चुके हैं, इसलिए इसने हिंट कर दिया दिमाग में, आपके पॉइंट पहुंचा दिया कि यार ये जो है हमारा कैसा वैल्यू है, किसकी टेबल है, ये संचयी बारंबारता की टेबल है, ये चीज है, ये सीखना है। तो उससे हमें हिंट मिल गया। और इससे भी देखो यहां से भी कि 20 से कम में 2 थे, 25 से कम, तो 25 से कम में 20 से कम भी तो शामिल हो गए, है ना। ये भाई 5 साल से कम, फिर 10 साल से कम, फिर 15 साल, जो 15 साल से कम उसमें वो भी तो शामिल हो गए जो 5 से कम थे, 10 से कम थे, ऐसे तो सब इसमें शामिल थे, इसलिए समझ में आ गया जुड़ करके वैल्यू आई है। तो हमने देखो इससे घटाया वापस जा करके, संचयी बारंबारता बनाते थे, जोड़ते थे क्रमशः, और वापस आए बारंबारता तो घटाना शुरू कर दिया, 6 से 2, फिर 24 से 6 पे, पता है ऐसे।
और आपकी टेबल बन गई। टेबल बन गई बच्चों, आपने देखा सिग्मा एफ आया, n बाई 2 किया, 50 आया। 50 आपने देखा जाकर के संचयी बारंबारता में 78 में आ रहा है, तो आपने माध्यक वर्ग ले लिया। जब माध्यक वर्ग ले लिया तो L का मान हो गया, ये F का मान हो गया, CF हो गया, और इसका दिए आपका H इंटरवल 5 बना लिया आपने। ठीक है, सूत्र लगा दिया, जो भी आप सूत्र पढ़े हो फार्मूला लगा दिया आपने, कैलकुलेट कर दिया, इस तरह से रफ कर दिया हमने, आपका उत्तर आ गया। ठीक बच्चों, हम चलते हैं बच्चों अगले प्रश्न पर। नोट करिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको। चले बच्चों, देखते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न बच्चों 4 नंबर है 13.3 का। उसमें कह रहा है एक पौधे की 40 पत्तियों की लंबाई की बात करी गई है। एक पौधे में 40 पत्ती, उस पत्ती की लेंथ नापी गई, तो लंबाइयां निम्नलिखित मिलीमीटर में मापी गई हैं। उसने लिखा है प्रश्न में लंबाई। हम बात करें प्रश्न की, आपके सामने देखो हमने टेबल पर ये प्रश्न दिया है बच्चों, लंबाई mm में और इधर पत्तियों की संख्या है ना। कोई पौधा है, एक पौधे की 40 पत्तियों की लंबाई, 40 टोटल बच्चों 40 दे दिया उसने, बारंबारता का योग दे दिया उसने, 40 पत्ती कह रहा। इसका मतलब बच्चों क्या है, सिग्मा एफ जो है आपकी 40 पत्ती, इनका टोटल करके देख लो, 5 3 8 12 8 20 20 9 29 1 30 4 34 34 4 38 2 40 है ना। बारंबारता का योग उसने दिया टोटल, कह रहा 40 पत्तियों की बात कर रहा है। ठीक है, आगे उसने कहा कि जो आंकड़े लिखे हैं इससे माध्यक बताओ। क्या बताओ बच्चों, हमने आपको बताया था माध्यक के लिए 2 सूत्र सिखाए थे माध्यक में। एक तो जब आंकड़े अवर्गीकृत हो, बारंबारता न दी हो। अब एक आंकड़े जब वर्गीकृत हो, बारंबारता दी हो। दूसरा हमने कहा था इसी बात को घुमा करके कि आंकड़े असतत हो, असतत है ना। अब आंकड़े सतत हो, सतत हो माने कंटिन्यूअस हो, और असतत माने डिसकंटिन्यूअस हो। तो देखो इसमें कंटिन्यूटी है, कंटिन्यूअस है क्या इसमें वर्ग, देखो 118 से 126, अब 126 से होना चाहिए बच्चों, देखो यहाँ 127 शुरू हो गया, तो 126 से 127 के बीच में गैप हो गया, 135 से 136 के बीच में गैप हो गया। तो अब ये बच्चों सतत नहीं रहा, ये कंटिन्यूअस नहीं है। जो आंकड़े आपके हैं वो वर्गीकृत नहीं है, वो सतत नहीं है, वो कंटिन्यूअस नहीं है। फिर आपका सूत्र यहां नहीं लग सकता। तो अगर सूत्र वही लगाना है तो इसको क्या करना पड़ेगा, आपको कंटिन्यूअस बनाना पड़ेगा, सतत बनाना पड़ेगा। तो क्या करेंगे बच्चों उसके लिए, चलते हैं हम आगे। इसी टेबल को हम दोबारा बच्चों बना लेते हैं, इसी टेबल को हम दोबारा बना लेते हैं। देखिए अब करते बच्चों क्या है, हम क्या करते हैं, चूंकि 118 से 126 और हमें इसको यहां शामिल करना है श्रेणी में 180, तो क्या करेंगे बच्चों, चूंकि आपको पता है जो 3 पत्ती है ये कितने है, 118 से 126 जब नाप की गई पत्तियों की, तो 118 mm से 126 mm तक जिन पत्तियों की नाप निकली उनकी संख्या 3 थी। फिर 127 से 135 mm उन पत्तियों को जब नापा गया तो जिन पत्तियों की लंबाई 127 से 135 mm निकली पेड़ में, उनकी संख्या 5 निकली। फिर इसी प्रकार आगे बच्चों, है ना। तो आप समझ क्या गए, समझ गए कि इसको हम सतत बनाएंगे। तो सतत बनाने के लिए देखिए क्या करते हैं, हमें बच्चों इसको मिला के चलना है। तो देखो इसको 126.5 कर दें और यहां 126.5 कर दें। देखो हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा पीछे से उठा लें, बच्चों क्या करेंगे, देखो 117.5 से इसको चले जाएंगे हम लोग 126.5। ठीक बच्चों, और फिर यहां उठा लो जाकर के आप इसके 126.5 से चले जाओ 135.5। ठीक है, और आगे चले जाओ फिर 135.5 से 144.5। और जरा चेक कर लो क्या सही बन पा रहा है, देखो जरा कितना अंतर आ रहा है, 9 7 16, 9 का अंतर है इसमें, 9 6 15 ठीक है, इसमें 9 5 बच्चों ठीक चल रहा है, 9 9 का अंतर हो गया। कैसे, अब देखो तुम्हें पता है बच्चों, जो ये टेबल होती है, जो ये आंकड़े लिखे गए हैं, ये 126 mm नापा गया, तो 126 mm तक जिनकी लंबाई थी उनको एक संख्या 3 है, माने वो शामिल कर लिए गए। जिनकी 126 mm से ज्यादा की लंबाई है वो इसमें शामिल नहीं है। आप समझ लो जरा।
तो इसका मतलब क्या है, आगे देखो, तो 126 से जो ज्यादा लंबाई के हैं वो इसमें 126 तक में शामिल नहीं है। यहां तक कि अगर 126 से भी टेबल उठती तो 126 से आगे की बात होती, 126 तक के तो सब इसमें शामिल हो गए, अर्थात 126.5 आपने लिखा है। आगे देखो 126 तक के इसमें शामिल है, तो आगे जो लिखा है 126.5 से 135.5, तो 135 तक के इसमें शामिल है। ठीक, अब 135.5 से इसमें शामिल हो जाएंगे आपके, चूंकि 135 तक के इसमें शामिल हो ही चुके हैं। ठीक है, ठीक है। और आगे जो हमारा टेबल बना जाकर के 135.5, तो 135 से 0.5 से आगे के हैं, 135.5 से इसमें आगे के हैं, और 135.5 तक आप ले चुके थे, है ना। इसमें आप देखो, इसमें आप देखो तो 135 तक के थे शामिल आपके, हमने इसको लिख दिया 135.5, तो भी चूंकि 135.5 से आगे उसमें लिए गए, तो 100 इसके बीच का कोई आंकड़ा है ही नहीं आपके पास। 135 से अब 136 के बीच में किसी भी पत्ती की माप नहीं है, किसी भी पत्ती की माप नहीं है। जो पत्ती की माप है वो आपके सामने लिखी है। 144 से 145 के बीच में किसी पत्ती की माप नहीं है, इसलिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। किसका, जो 0.5 की हम बात कर रहे हैं जोड़ करके। तुम कह सकते हो सर 135.5 से 144.5, 144 तक का था सर, आप 144.5 चले गए। हाँ चले गए, हाँ चले गए, चूंकि इसमें कोई काउंटिंग है ही नहीं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना। इस तरह से आगे चलो, 144.5 से चले जाओ 153.5, फिर 153.5 से चले जाओ 162.5, फिर 162.5 से चले जाओ 171.5, फिर 171.5 से आगे चले जाओ 180.5। चेक कर लो, 8 9 1 10, 9 2 11, 9 3 12। ठीक है बच्चों, सब में 9 9 का डिफरेंस है, माने एच की बात करो अगर इंटरवल की तो 9 आ रहा है। इसमें देखो 8 दूनी 16, 8 8 का अंतर था, इसमें 8 का, इसमें 8 का, लेकिन बच्चों ये गैप नहीं, सतत नहीं थी श्रेणी, हमें कंटिन्यूअस से, ये देखो यहां से यहां, फिर ये यहीं से यहां, फिर इससे ये फिर उठा दिया, ऐसे सतत चाहिए, गैप नहीं चाहिए था। ठीक है, तुम कह सकते हो सर 0.5 की बात कम समझ में आती है, तो आप ये पॉइंट एक पकड़ लो, क्योंकि 126 से 127 के बीच में किसी भी पत्ती की कोई माप नहीं है ना, जो आंकड़े आपको दिए गए उसमें। तो फिर 126.5 भी आपने लिख दिया, तो भी उसके काउंटिंग में कोई अंतर नहीं आ रहा। यहां पर 127 के 126.5 पीछे कर दिया तो लिख सकते हो, क्योंकि वहां कोई वैल्यू है ही नहीं, तो आपके उसमें जो वैल्यू आपकी लिखी है इसमें कोई अंतर नहीं आ रहा है, और आपकी टेबल बन गई जाकर के। ठीक है, अब चले बच्चों, संचयी बारंबारता की जरूरत पड़ती है। संचयी बारंबारता, क्यों, सूत्र में आपको सी अब लिखना पड़ता है बच्चों। संचयी बारंबारता क्या बताया था आपको, संचय कर दो 3 और 5 3 8 और 9 8 17 और 17 12 17 27 2 29, 29 5 34, 34 4 38 और 38 2 40 बताया गया था आपको, वो टोटल वही आता है 40। तो सिग्मा एफ आ गया बच्चों आपका 40। तो क्या करते थे बच्चों, याद है आपको, n/2 निकालोगे, n/2 बराबर n का मान 40 है बटे 2 बराबर 20। 20 देखो बच्चों किस संचयी 17 तक में तो 20 आएगा नहीं, तो 20 29 में आ रहा है, किस में आ रहा है, 29 में। 29 वाला कॉलम ले लीजिए, कौन है आपका, ये है, ये 20 किस में आ रहा है, 20 29 में आता है, लिख दो। चूंकि 20 संचयी बारंबारता संचयी बारंबारता किस में आता है, 29 में आता है। बीस संचयी बारंबारता किस में आता है, 29 में आता है, इसलिए माध्यक वर्ग कौन हो गया, ये हो गया आपका, इसलिए माध्यक वर्ग कौन हो गया, 144.5 से 153.5, ये हो गया बच्चों आपका। इसलिए लिख लो L बराबर कितना हो गया, L निम्न सीमा हो गई इसके 144.5,
एफ कितना हो गया बच्चों? एफ हो गया ये बारंबारता किसकी? माध्यक वर्ग की बारंबारता, एफ बराबर 12। सी एफ लिख लो, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी माध्यक वर्ग से पहले के वर्ग की बारंबारता, 17 बन गया ये। एच आपको बता चुके थे कितना बना था? 9 बना था। बच्चों सूत्र लगा दो माध्यक का, माध्यक या माध्यिका, क्या सूत्र है? एल प्लस एन बटे 2 माइनस सी एफ बटे एफ इंटू एच। ठीक बच्चों, कैलकुलेट करिए, वैल्यू रख दीजिए। बराबर एल का मान कितना लिखा आपका? 144.5। एन बटे 2 कितना आया था? एन आपका आया था, ये था एन, एन बराबर सिग्मा एफ बराबर 40। तो एन बटे 2 बच्चों क्या आया था? 20 आया था। माइनस सी एफ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आपकी कितनी लिखी थी आपने? सी एफ आपने लिखा था 17। एफ कितना आया था? बारंबारता 12 आई थी। एच का मान कितना था आपका? 9 आया था। आगे चलो, 144.5 प्लस 17 से 20, 20 से 17 3 बटे 12। इसको सही से लिखो, इसको सही से लिख दीजिए। 20 से 17 गए 3 बटे 12 इंटू 9। बच्चों कट रहा है ये आपका, काट लीजिए, थोड़ा सरल हो जाएगा। क्या करें? ये 3 से काट दो, 3 चौको 12, तो ऊपर 9 हो गया, 3 चौको नीचे 4 आ गया। ठीक बच्चों, आगे चलो, 144.5, 4 का भाग करो, 4 दूनी 8, एक बचा, एक दशमलव लगा दो, तो फिर 1 10 10, 4 दूनी 8, 2 10, 4 पंचे 20, ये आ गया बच्चों। तो जोड़ दो जा करके, आपका कितना हो जाएगा? 144 और 144 45 46, और ये 146.527 और 5, ये बच्चों आ गया आपका 146.75। ठीक है, माध्यक। तो बच्चों इस प्रश्न को अगर आप गौर करो तो इसमें हमने सिखाया क्या आपको है? इसमें हमने एक नई चीज आपको सिखाई है कि अगर प्रश्न आपका जो आंकड़े दिए हैं, जो वर्ग दिया होता है, वो अगर सतत नहीं है तो फिर आपका ये सूत्र नहीं लग सकता। और वर्ग दिए थे तो करते क्या? आंकड़े वर्गीकृत लग रहे थे, तो वर्गीकृत लेकिन थे नहीं, तो आपको वर्गीकृत बनाना पड़ा। वर्गीकृत माने हमने आपको बताया कि बारंबारता दी होती है तो हम लोग उसको वर्गीकृत कर लेते हैं, लेकिन वहां पॉइंट क्या होता है? जो सूत्र लगता है वो सतत के लिए लगता है, कंटिन्यूअस होना चाहिए, इसमें गैप नहीं होना चाहिए इनके बीच में। यहाँ गैप हो गया, जितने प्रश्न करे आपने, सब प्रश्न हम कर रहे हैं, उसमें किसी में गैप नहीं था। अगर गैप है तो गैप आपको खत्म करना पड़ेगा, उसके लिए तरीका आपको सिखाएगा। अब उस गैप के बीच में 126 से 127 के बीच में कोई वैल्यू दी नहीं है, 126 तक फिर 127 से जो एमएम पत्तियों की मापी गई, इसलिए हम 10 पीछे भी चले गए और 0.5 आगे भी चले गए, उससे कोई संख्या में अंतर नहीं आया। हमने गैप कर लिया, सब में 9 समान हो गया हमारा इंटरवल को। और सबसे अधिक जब सिग्मा आपका 40 दिया था, बाई 2 किया, 20 आपने देखा संचयी बारंबारता 29 में आता है, अतः आपका माध्यक वर्गीय बन गया, आपने सूत्र लगा दिया। ठीक है, उत्तर आ गया आपका, नोट कर जाइए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इस तरह से नोट कर लो बच्चों। हम लोग आगे चलें, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इस तरह बच्चों हमने क्या कराया आपको? इस तरह बच्चों आपको सिखाया गया, इस तरह आपको सिखाया गया बच्चों, क्या बात करी गई आपसे? आपसे बात करी सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ मेजरमेंट, माध्यिका या माध्यक, माध्य और बहुलक की बात करी गई। बहुलक जिसका लग ज्यादा काम करे, जो सबसे अधिक बार आवे, ये सिखाया गया था आपको। बहुलक में भी 2 सूत्र बताए थे हमने, जब आंकड़े वर्गीकृत हो तब, और जब आंकड़े वर्गीकृत न हो तब। यही बात समांतर माध्य में सिखाई गई आपको। समांतर माध्य में या माध्य में क्या सिखाया गया था? 2 तरीके सिखाए गए थे।
दो तरीके, एक तो प्रत्यक्ष विधि डायरेक्ट मेथड, और एक सिखाया गया था लघु विधि का, कल्पित माध्य विधि का, या पद विचलन विधि का, या पग विचलन विधि का, या डेविएशन मेथड कहते हैं उसको। उसमें क्या था, गुणा भाग नहीं करना पड़ता था, लेकिन टेबल बढ़ जाती है आपकी। तो बच्चे मोस्टली प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग करते हैं, लेकिन उसमें गुणा भाग बहुत करना पड़ता है। तो अगर आप गुणा भाग से बचना चाहते हो, हमने आपको डेविएशन मेथड सिखाया है। हमने आपको डेविएशन मेथड में सिखाया था कि जो आप मध्यमान निकालते हो, यक्स निकालते हो, उसमें जब ए मानने का नंबर आता है, एज्यूम डिमीन का, कल्पित माध्य का, तो आप सबसे पहले वाले मध्यमान को मान लेना, तो आपके प्रश्न में माइनस नहीं आता है। जब डी का मान निकालते हो एक्स आई माइनस ए, तब की बात कर रहे हैं, और फिर सारा प्रश्न आपका सिंपल हो जाता है। इस तरह से बच्चों आपको हमने सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ मेजरमेंट के सारे प्रश्न करा दिए, इंपॉर्टेंट सारे प्रश्न हो गए, और इन्हीं में से परीक्षा में आपको प्रश्न मिल जाएगा। आप अच्छे से अभ्यास कर लीजिए, और इसका परीक्षा में प्रश्न रखा जरूर है। सबसे ज्यादा तो चांसेस होते हैं समांतर माध्य के प्रश्न या माध्य का प्रश्न होता है परीक्षा में, और नहीं तो माध्यिका का और बहुलक का छोटे ऑब्जेक्टिव में, माने मल्टीपल चॉइस में, उसमें आता है आपका कौन सा, बहुलक का और माध्यिका का। बड़ा प्रश्न समांतर माध्य का आता है, लेकिन फिर भी अभ्यास कर लीजिए, कई बार माध्यक का और बहुलक का प्रश्न भी बड़े नंबर का आता है, तो अच्छे से अभ्यास कर लीजिए। और बड़ा प्रश्न मिलेगा बच्चों इसका, आपको परीक्षा में रखा ही है, तो अच्छे से अभ्यास कर लीजिए, रिवीजन कर लीजिए। कहीं कोई दिक्कत आती है बात कर दीजिए हमसे, कमेंट में लिखिए, हम दोबारा से उस प्रश्न को करा देंगे, ठीक है।